बिहार की धरती पर चुनावी सफर गरमाया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासन। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। बिहार में राजनीतिक वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। सियासी सूरमा विपक्ष के खेमे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बयानबाजी की लपटें आसमान छू रही हैं। एक और सत्ताधारी गठबंधन के दिग्गज नेता विपक्ष की नीतियों पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के योद्धा भी जमकर हमलावर हैं। पटना से लेकर पूर्णिया तक, दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी तक आरोप प्रत्यारोप से मैदान गूंज रहा है। दो दिन बाद बिहार में पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बिहार की सियासी लड़ाई हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान पर आ गई है। और इस लड़ाई का बड़ा चेहरा बने हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया और ओवैसी के निशाने पर तेजस्वी यादव आ गए। किशनगंज की रैली में ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी मुझे चरमपंथी कहते हैं क्योंकि मैं नमाज पढ़ता हूं, दाढ़ी रखता हूं और टोपी लगाता हूं। कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। दरअसल पूरा यह मामला जो उठा है वो एक इंटरव्यू से उठा है, जहां तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया था कि आप सेक्युलर ताकतों के खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं तो महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को शामिल क्यों नहीं किया। इस पर तेजस्वी यादव ने जो जवाब दिया कि महागठबंधन में एक्सट्रीमिस्ट यानी जो कट्टरपंथी है, चरमपंथी है, उनकी कोई जगह नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति अब धर्म और पहचान की राजनीति पर आ चुकी है? क्या ओवैसी का यह बयान अल्पसंख्यक वोटरों की नाराजगी को हवा देगा और उन्हें महागठबंधन से दूर करेगा, या फिर तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति की लाइन साफ कर दी है? हमारा आज का सवाल है कि क्या ओवैसी के इस बयान से बिहार में सियासत में नया ध्रुवीकरण का एजेंडा मिलेगा या फिर यह महज चुनावी शोर है? इसी पर मेहमानों के साथ आज करते हैं चर्चा। सिंहासन में हमारे साथ राम कुमार पाल जुड़े हुए हैं, इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी। राम कुमार पाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। डॉक्टर श्याम कुमार और प्रवक्ता आरजेडी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, कांग्रेस प्रवक्ता, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और डॉक्टर फिरोज मंसूरी, राष्ट्रीय संयोजक पसमानदा मुस्लिम समाज, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। राम कुमार पाल से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। पाल साहब, ये महागठबंधन या आरजेडी के जो सीएम फेस हैं तेजस्वी, वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप दाढ़ी रख लेने से, टोपी लगाने से कोई एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और दोनों एक ही मंच के खिलाड़ी हैं। अब तेजस्वी जी ने जो सरिया के मंच पे क्या कहा था, अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने जब वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहा था, वक्फ बोर्ड बिल के बारे में, तभी नहीं उनको लगा था कि हम किसी और का अपमान कर रहे हैं। ये तो क्या है कि अभी राहुल जी के साथ रह के बहक गए हैं। हमारे योगी जी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, तो हम तो कहते हैं सटेंगे तो घटेंगे। अभी राहुल जी से सट गए तो ये घट गए। हमारे सही जो हमारे चुनाव को हमें राह देने के लिए राहुल जी काफी हैं। राहुल जी ही हमारे प्रचारक हैं। जब वो कहते हैं कि छठी मैया का ड्रामा है, तो उनको इस एक जरा भी दर्द नहीं होता है कि एक वर्ग इससे कुछ लगती है या एक वर्ग को तकलीफ होती है। हिंदू वर्ग उनके लिए कोई वर्ग ही नहीं है, सिर्फ फादर और चादर ही एक वर्ग नजर आता है उनको। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और नहीं तो क्या बिहार की लड़ाई, अब सियासी लड़ाई जो है वो अब इसी अपीसमेंट पॉलिटिक्स पर आ चुकी है, ये धार्मिक मुद्दों पर आ चुकी है, टोपी, दाढ़ी, चादर? मुझे तो यही लगता है और यही ये लोग कर ही रहे हैं। ये लोग कोई भी चीज ऐसी जी की विकास की बातें, जैसे हमने कुछ विकास की बातें की, कुछ विकास के कार्य किए जो हम गिनवाना चाहते हैं, लेकिन ये ले जाके वहीं पे जात पात पे ठिका देते हैं। ये सरिया पे टिका देते हैं, ये वक्फ बोर्ड पे टिका देते हैं, तो जवाब देना पड़ता है।
अगर इंसान कहीं बैठा तो जवाब नहीं देगा और जाके गुंडागर्दी की बात करते हैं। अभी मनोज तिवारी की रैली थी 25 किलोमीटर की, कई जगहों पे इन्होंने उनमें गुंडागर्दी करने का प्रयास किया और मनोज तिवारी जी को रैली खत्म रोकनी पड़ी, क्योंकि किसी तरह का नुकसान नहीं चाहते थे मनोज तिवारी। जहां देखिए 50-60 है वहां पे गुंडागर्दी, बीजेपी के गाड़ी पे आरजेडी का झंडा, फिर इनका दो कट्टे वाली बात है ही है। अब जैसे तेजस्वी जी ने अपने हमारे कांग्रेस के लोगों के कनपट्टी पे बंदूक रख के अपने आप को मुख्यमंत्री डिक्लेयर तो करवा ही लिया। ये है इससे इनकी बातें। और जब बात जी, करेंगे, मुद्दे की बात नहीं हो रही, सिर्फ जात पात की बात हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद हुल्यालकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। डॉक्टर फिरोज मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। हुल्यालकर जी, क्या आप तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताया है? देखिए, ये अजहरुद्दीन ओवैसी साहब जो है बीजेपी का बी टीम है। और दूसरी बात, ये बीजेपी हमेशा मंदिर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, हिंदू मुस्लिम करना, इसके बाहर जाता नहीं। बिहार के बारे में 11 साल में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया बिहार के लिए? अदानी को 1 रुपए में लैंड दे दिया पूरा। गरीबों को किसी को लैंड नहीं बोलते अमित शाह जी। दूसरी बात देखिए, अभी छठ पूजा हुआ इतना बड़ा, यमुना नदी के बगल में छोटा सा टंकी हाउस बना के उसमें नरेंद्र मोदी जी फिल्म फोटो शूट किया। हमेशा फोटो शूट करना। अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, इनको भी धक्का दे के फोटो खींचा। आशीष शेलार को मुंबई एयरपोर्ट पे फोटो खींचने का इनको शौक है। चौकीदार, कुछ भी लेना देना नहीं है, 10 लाख का सूट पहनना है। अब पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं और ये हम शर्मनाक है। 2 लाख की चश्मा डालते हैं, 2 लाख का पेन जेब अरे में आपके लगा के फ्रेंड ने जो आपके फ्रेंडवा ने जो कहा वो तो बता दीजिए ना पहले। वो बोले कि दाढ़ी टोपी रखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बताते हैं, चरमपंथी हैं ओवैसी साहब। आप कह रहे हैं बीजेपी, आप सपोर्ट कर रहे हैं या इस बयान के खिलाफ हैं? आपको लगता है ये दाढ़ी टोपी वालों का अपमान है? देखिए, दाढ़ी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रखते हैं। टोपी तो सबको, पूरा 140 करोड़ जनता को टोपी तो डाल रहे हैं। 11 साल से झूठ पे झूठ, मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया, किसान आज भी सुसाइड करे, 2 करोड़ नौकरी। आपके फ्रेंड ने जो कहा है आप उसका सपोर्ट करेंगे कि आप गोल गोल घुमाएंगे खाली हमको शिवानंद भाई? हाँ, हम तेजस्वी जी की सपोर्ट करेंगे सर, कर रहे हैं। गठबंधन के चीफ मिनिस्टर है। अब मैं फिरोज मंसूरी जी से इसका जवाब ले लूं कि भाई वो भी अब कह रहे हैं, मतलब आपने भी वही लाइन ले ली जो ओवैसी के लिए जो तेजस्वी यादव ने ली है। फिरोज मंसूरी जी। विवेक जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो कि बिहार में चुनाव चल रहा है। इस तरह की बात है, चाहे जिसके तरफ से भी हो, धार्मिक मुद्दे पर और कभी भी वेशभूषा पर तंज नहीं करनी चाहिए। हमारा देश जो है ना, विविधता वाला देश है, डाइवर्सिटी का देश है। यहाँ दाढ़ी भी है, तिलक भी है, इमामा भी है, साफा भी है, सब तरह की बात है। सवाल है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो किस संदर्भ में कहा है और उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है विवेक जी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया है कि सीमांचल से मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि 2% वाले समाज को बजाते डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई, 18% वाले समाज को वहां पर किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। तो इसको लेके वहां से सीमांचल से ये आवाज आई है। और चूंकि यही और ओवैसी साहब राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन के लिए गए हुए थे कि भाई आप 6 सीट हमको दे दीजिए और हमको गठबंधन में ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी ओवैसी साहब का 4 जो विधायक जो है राष्ट्रीय जनता दल वालों ने तोड़ लिया था, ये भी एक वजह है। तो दोनों का एक मामला है और दोनों अभी पॉलिटिकल अराइवल है, चरमपंथी और इस तरह की बात है। या पहले तो यही ओवैसी साहब सटना चाह रहे थे, कह रहे थे महागठबंधन में जगह दे दो, अब इनको भी तकलीफ हो रही है। देखिए, असल सत्ता की लड़ाई है। सवाल है कि सीमांचल में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी नुकसान कर रहे हैं और सीमांचल में जिस तरह से तेजी से एक बड़ा एक डिजास्टर के तौर पे वो छा रहे हैं, तो इसको ये लग रहा है कि भाई अगर वो ओवैसी क्यों छा रहे हैं? क्योंकि वहां के मुसलमानों को लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व को नहीं उभरने देना चाहती है, हमारे बीच का कोई नेतृत्व नहीं चाहती है। तो इसको लेके वो, हालांकि मैं महागठबंधन के कांग्रेस पे आपत्ति नहीं करूंगा, उन्होंने वहां पर दिया है, मैं देख रहा हूं कस्बा में उन्होंने बहुत ही मजबूत कैंडिडेट दिया है। कस्बा में
कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मजबूत कैंडिडेट दिया है और बहुत ही पिछड़े अति पिछड़े समाज से दिया है, पासी धुनिया का बेटा को दिया है। तो ये बात तो साफ स्पष्ट होता है। लेकिन तेजस्वी जी जब, और मुझे जहां तक लगता है कि जिस राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद और जिसकी आत्मा बिहार का मुसलमान है, वो ये गलती नहीं करेगा। नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले शिवानंद जी कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। विवेक जी, एक बार उस वीडियो को दिखानी चाहिए जिसपे आज हम लोग बहस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी यादव अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, क्योंकि 20 साल तक शासन तेजस्वी यादव को पता है कि मेरी माता का शासन, मेरे पिता का शासन के बुनियाद में बिहार का मुसलमान है। अगर आज बिहार का पसमानदा अरजाल अति पिछड़ा मुसलमान नहीं होता तो राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुलता, और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि ये सारी फील्डिंग जो ओवैसी कर रहे हैं महागठबंधन और तेजस्वी के खिलाफ, ये बीजेपी के लिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की बी टीम है। थोड़ी देर पहले शिवानंद जी ने कहा था मुसलमान को ये बात समझ लिया है कि नेतृत्व पर अटैक है और नेतृत्व उभरने नहीं देना चाहता है। अगर नेतृत्व उभरने देता, ठीक है। राजकुमार पाल जी इसका जवाब ले लेते हैं। राजकुमार पाल जी, उसके बाद शिवानंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजकुमार पाल जी, देखिए फिरोज जी सही बात बता रहे हैं, और लड़ाई है, राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको अधिकार है। जब रजिस्टर्ड पार्टियां हैं तो सभी को अधिकार है। नहीं, रामकुमार जी, सवाल इस बात को लेके ओवैसी क्या आपकी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? अगर मुसलमान वोट टूटेगा तो फिर उधर ही बटेगा, इधर तो आने वाला है नहीं। देखिए, हर ओबीसी के फोर फादर तक सारे के सारे कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कोई बात में सदन में कहीं भी सपोर्ट किसका करते हैं? वो बी टीम किसकी है? सारे संवाद उनके सदन में देखिए किसके, कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के साथ, विपक्ष के साथ। पर ये बोलने के लिए इनके आत्मा को शांति मिल जाती है कि हमने बी टीम बोल दिया, बस हो गया हमारा काम। अरे भाई, वोट लेना है, वोट लेने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता के अपने उम्मीदवार के साथ खड़ा रहना पड़ता है। आज हमारी जितनी रैलियां, हम अपने विकास के कामों को गिना रहे हैं, और इनको जो परिवार भक्त है उनको काम भी नहीं दिखते और कुछ देश की तरक्की भी नहीं दिखती। सिर्फ हमें अंध भक्त कहकर एक खुश हो जाते हैं। होइए, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, संगठन हमारा है, जमीनी कार्य करते हैं, जमीनी बातों को, जैसे मनोज तिवारी की बात मैंने आपको बताई, तो बिहार की थी, 25 किलोमीटर की रैली, न विवाद हुए, रोकनी पड़ी, रोक के कम किए उसको। तो मुद्दे जो है हमारी जमीनी विकास हमारा बिहार में है। बिहार की बात है, कोलंबियो का विकास नहीं है, मॉरिशस जाके विकास नहीं करना है, हमें हमारे प्रदेश का विकास है, प्रदेश में चुनाव है। जी, शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवानंद जी, देखिए, बीजेपी ने बिहार के बारे में देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 साल में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1 रुपए दिया नहीं। चीनी के मील डालते हैं बोल के उन्होंने चाय पीने के लिए आने वाले थे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब तक ये चीनी का ये डालना चाहते हैं। दूसरी बात, बिजली का नहीं, कुछ भी बिहार के बारे में 20 साल नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार है। बिहार के बारे में शराब घोटाला, आज खेमका जी का हत्या हुआ, फेलिवर, शराब घोटाला, पटना के एसपी 3 बार क्यों बदला गया? खेमका जी के लड़के की हत्या 6 साल पहला हुआ, उसके बाद अभी दुलाचंद जी का हत्या हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेलिवर है। ये लोग, हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तेजस्वी यादव जी हमने डिक्लेयर किया, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक बनने जा रहे हैं विवेक सर, माइनॉरिटी का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा, 101% बनेगा हमारे तरफ से माइनॉरिटी का। दूसरी बात सर, हम बिहार के विकास के लिए हम खड़े हैं, गौर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी के लिए खड़े हैं, जातीय जनगणना हम करके रहेंगे। दूसरी बात, हमेशा बीजेपी तुष्टीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करना, भाईचारा से हम रहना चाहते हैं। किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं, किसान का कर्जा माफ करेंगे। माई योजना 2500 दे रहे, हमने 200 बिजली मुफ्त में दे रहे। और दूसरी बात, जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनके लिए 2000 रुपीज हम पर मंथ दे रहे। उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 3000 रुपीज दे रहे। उसके बाद जब माता भगिनी है उनके लिए लैंड में अधिकार दे रहे। और ये कांग्रेस महागठबंधन का हमारा ये योजना है, और 2 करोड़ नौकरी दे रहे। पहले सरकार तो बना लीजिए, पहले सरकार बना लीजिए, बन गया फिर टैक्स पेयर्स, विवेक सर दूसरी फिर टैक्स पेयर्स का माल उड़ाइएगा इस तरह से कि 4000 तुम ले लो, 10000 तुम ले लो। विवेक सर देखिए, योगी आदित्यनाथ को बिहार बैन कर दिया बीजेपी वाले ने, आरएसएस मिलके। अभी योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ कब आएंगे? तब से इनका
पूरी तरह से अब हमारे failure है। साथ डॉक्टर श्याम कुमार भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आरजेडी। और श्याम कुमार जी, दूसरी बात, ओवैसी साहब बहुत गरमाए हुए हैं आप लोगों पर, कह रहे हैं हमको चरमपंथी बोला है ये लोग, बिहार की सीमांचल की जनता इनको जवाब देगी। दाढ़ी और टोपी वाला चरमपंथी होता है क्या? श्याम कुमार जी। देखिए, आपने बिहार की राजनीति पर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। अब 11th आवर है। अब इस समय हम लोग की तैयारी पूरी है और बिहार की जनता मन बना चुकी है। तेजस्वी यादव साहब के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और इस तरह की जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, और मैंने पहले भी कहा था आपके से, जो कुछ नेताओं के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म है भी, बहुत दूर से आते हैं और बहुत दूर चले जाएंगे। इसके आगे हमको, मुझे लगता है इस समय तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो कि एक्शन है, बल्कि उसको सामने रख के जो घोषणाएं हमने की है, जो विजन और मिशन है, जो बिहार बदलने का हम लोग का जो जज्बा जुनून है और बिहार बनाने का वक्त है, इसलिए बातों को हम लोग ज्यादा टेक ऑन नहीं करना चाहते हैं। विवेक भाई, आपको सच बताएं कि अभी तो आप जानिए 2020 में भी हम भी सबसे बड़ी पार्टी थी, हमारी सरकार बन रही थी, और जो हुआ वो आप जानते हैं। बिहार की जमीनी हकीकत से आप मतलब परिचित है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब 2025 में नई सरकार बनेगी, बेहतर बिहार बनेगा, ये मैं आपको और दाढ़ी और टोपी वाले नाराज हो गए, फिर क्या कीजिएगा? मैं कहाँ नाराज, सब लोग देखिए, आप सोचिए कि जो है सेकुलरिज्म के मैटर पर और सोशल जस्टिस के मैटर पर, सोशलिज्म का मैटर पर अगर गूगल करके देखिए तो उसमें आरजेडी का नाम सबसे ऊपर है। सबसे अधिक हिस्सेदारी भागीदारी हमने दिया। राज्यसभा में सदस्य देखिए, विधानमंडल में देखिए, आप संगठन में देखिए, मतलब शीर्ष नेतृत्व देखिए, सारे नेता तो उस समय वही फैसला कर रहे हैं पार्टी का। आप वो जान लीजिए, जो ये तमगा लगा के जो सियासी लाभ जो पार्टी लेना चाहते हैं, उनको मैं टूरिज्म में कहता हूँ, करें टूर, अच्छी बात है। इस बहाने कम से कम जमीनी मतलब कि हकीकत का आमना सामना करेगा तो सियासी कद नपेगा और जानेंगे। ऐसे बहुत सारे दल है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसे दल ना लोकतंत्र को दलदल बनाते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं। तो लोकतंत्र बची रहे, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी संवैधानिक मसले पर कितना बड़ा संघर्ष हमने किया। नहीं, आप कह रहे हैं ओवैसी लोकतंत्र को दलदल में बदल रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे विवेक भाई। अभी हमारा सरकार बनाने की तैयारी में, बिहार बचाने की तैयारी में, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। मैं फिरोज मंसूरी जी इसका जवाब लूं, फिर रामकुमार पाल जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, मैंने कहा ना कि बिहार डेवलपमेंट के मॉडल पे चल रहा है। बिहार में डेवलपमेंट मॉडल लागू है। बिहार में कोई वैकेंसी तो है नहीं। और जो अति पिछड़ा पसमानदा अरजाल मुसलमानों को लेकर बिहार की सरकार चल रही है और जिस तरह का मॉडल तैयार हो गया है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात होगा। और इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर धार्मिक मुद्दे नहीं चलेंगे। टोपी दाढ़ी ये सब तिलक और ये सब चीजों को यहाँ बिहार के लोगों ने दरकिनार कर दिया। धार्मिक मुद्दे तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ने किस संदर्भ में कहा, पहले तो आपको ये दिखा देना चाहिए था। और किस संदर्भ में ओवैसी जी कह रहे हैं, चूंकि एक बात मैं बता दूं, ओवैसी जी जिस हिसाब से बिहार में और सीमांचल की राजनीति कर रहे हैं और 53 सीटों को प्रभावित कर रहे हैं, ये आप जान लीजिए। ऐसा नहीं कि प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और ये बात इसलिए भी आ रही है, ये सवाल इसलिए भी महागठबंधन पे हो रहा है कि भाई नेतृत्व कहाँ है? जिस बुनियाद पर, जिसकी राजनीति पर, जिसके बुनियाद पर आपकी राजनीति चल रही 25 साल से 35 साल से आप बिहार में टिके हुए हैं, उसके बुनियाद में बिहार का मुसलमान है, पसमानदा अति पिछड़ा अरजाल मुसलमान है, और उसके यहाँ से नेतृत्व नहीं है। सवाल ये हुआ है, एक संशय पैदा हुआ है, और ये तेजस्वी पर बहुत ही गहरा संशय है। ये संशय राहुल गांधी पर नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने उसी सीमांचल में कस्बा विधानसभा है जहां एक धुनिया के बेटा को उन्होंने टिकट दिया, जो जिसके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है। महागठबंधन की कामयाबी मैं मानता हूं, लेकिन आप ये इग्नोर नहीं कर सकते, चूंकि एक नेतृत्व का सवाल आया है और ये नेतृत्व दिखाया कि भाई महागठबंधन के तमाम नेता बैठे हुए थे और 18% में जो 13% अति पिछड़ा पसमानदा अरजाल मुसलमान था, उसके नाम पर घोषणा नहीं हुई। आपके पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेता है। आपके पार्टी में इस्राइल मंसूरी है, आपके यहाँ से बजाबते पहली बार विधायक बने और पहली बार जो है मंत्री बने। आप बड़ा कलेजा दिखा सकते थे, ओवैसी जैसे लोगों को जवाब दे सकते थे, लेकिन जी ठीक है, श्याम जी इसका जवाब जल्दी से। श्याम जी, बात क्लियर कर दूं, हमारे मित्र को बता दूं कि जो सोशल जस्टिस विद इन माइनॉरिटी कम्युनिटी, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में पसमानदा समाज को हिम्मत साहस देने का जो बल दिया, पूरे मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया,
जब तेजस्वी साहब पहली बार जब 2015 में चुने गए तो उस समय कई सम्मेलन किए और बड़े बड़े सम्मेलन करके वो मुख्य धारा में जोड़ने का काम किए, उस समाज के लोग को अधिक से अधिक टिकट दिया। इस बार के डेटा भी निकालने हमारे भाई जो बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को नैरेटिव बनाने से कोई फायदा नहीं। बिहार जैसे पॉलिटिकल कॉन्शियस स्टेट में हर तबकों के भाग, इस बार भी 18 टिकट हमने दिया, उसमें से कितने पसमंदा समाज से आप डेटा निकालिए ना, आप कितने सम्मेलन किया हमने, उसको काउंटर करने के भाजपा ने हैदराबाद में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब उन पर तो हम क्या कुछ बोले, तो ये बात का आप समझिएगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो बात कर रहे हैं और कि भागीदारी हिस्सेदारी हकों की बात कर रहे हैं, और बिहार में अगर किसी पार्टी ने सबसे अधिक अगर मौका दिया, अवसर दिया है, वो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, और ये सब रामकुमार पाल से इसका जवाब ले लेते हैं। आप लोग भागीदारी नहीं देना चाहते, फिर कैसे बात बनेगी? रामकुमार पाल जी। देखिए, इतनी सारी पार्टियां हैं, विशेष वर्ग को सब कुछ दे रहे हैं और कितने प्राउड से कह रहे हैं कि हमने इनको ये दिया, ये दिया, ये दिया। तो हम हिंदू के लिए कौन खड़ा है? कौन सी पार्टी खड़ी है? क्या हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? और श्याम कुमार जी को ये बात बुरी नहीं लग रही है कि जो छठी मैया को ड्रामा कहा? छठी मैया का बिहारियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, लेकिन उस पे नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे विशेष वर्ग पे हमने सब कुछ उनको दिया, उनको देंगे। तो ये विशेष वर्ग के बारे में दूसरा वर्ग तो सोचेगा ही। मैं 3 आदमी अगर एक पक्ष की बात करेंगे तो मैं अपने पक्ष की बात शान से प्राउड से कहूंगा, जोर से अपनी बात रखूंगा कि मैं हिंदुत्व के साथ हूं। हिंदुओं का कौन है? हिंदुओं का आपकी पार्टी मतलब हिंदू का वोट नहीं लेती है? आपको नहीं चाहिए, सिर्फ विशेष वर्ग का वोट चाहिए, लीजिए। आप बात करेंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो ना। हम कहां मना कर रहे हैं? हाँ। लेकिन एक ही वर्ग की बात रखना, ये क्या सेकुलरिज्म है? ठीक है, शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कहते हैं एक वर्ग की बात। सर देखिए, सेकुलरिज्म बता रहे हैं आप इसको। मैं ठीक है, इसका जवाब लूंगा। शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवानंद जी, किस तरह का सेकुलरिज्म है? किसी एक पर्टिकुलर वोट बैंक की बात करना। विवेक सर, बीजेपी देखिए जो जिंदा है वो लोग मरे। हमने एक नया कैंपेन शुरू हो गया कल से, मैं जिंदा हूं। 2.5 लाख लोगों को मृत घोषित किया। शर्म आना चाहिए नेशनल चैनल पे बैठ के एसआरए के नाम पे तुम लोग वोट चोर, गद्दी चोर। नरेंद्र मोदी फैक्ट्री लगाते गुजरात में, बिहार के लोगों को 30,000 करोड़ का फैक्ट्री में और 3,000 जॉब देते बिहार में। शर्म आना चाहिए। बिहार के बारे में 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया बताइए? बीजेपी प्रवक्ता मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात सर, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूअर है। और नीतीश कुमार जी जब सरकार थे पहला बहुत अच्छा चल रहा, जब से नरेंद्र मोदी के साथ हाथ उन्होंने जेडीयू और बीजेपी आ गए, तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, वो ठीक है, वो मुद्दे हैं चुनाव में। इन मुद्दों को पार्टियों ने उठाया है। लेकिन एक धर्म विशेष को लेकर इतनी तीव्र राजनीति क्यों हो रही है? रामकुमार पाल जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। फिरोज मंसूरी, श्याम कुमार जी आपके पास आ रहा हूँ। भ्रष्टाचार बढ़ गया सर बिहार के बारे में। एक एक करके सर, एक एक करके। उस स्पेशल पैकेज से आज नीतीश जी ने बिहार को उबारा है। स्पेशल पैकेज कहीं दिखता है आपको? अगर ये कहते हैं घोटाला है तो काम किया ना। आज इनसे पूछिए सर एक ही सवाल कि ये 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे 30,000 फिक्स में, तो 3 करोड़ 70 लाख का बिहार का बजट है, 15 करोड़ कहां से लाएंगे? ये सवाल इनको पूछिए श्याम कुमार जी जल्दी से। नहीं, आप ये बताइए 15 लाख रुपए जब 2014 के चुनाव में हर व्यक्ति के अकाउंट में जा रहा था, एक परिवार में मान लीजिए 5 या 10 सदस्य है, तो उस समय इनके पास बजट था। हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय हमने किया है। 15 लाख वाला तो इन्होंने बाद में कहा था कि वो एक तरह से चुनावी बयानबाजी थी। तो क्या आप भी चुनावी बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, वो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि इनका तो फैक्ट अपने आप सामने आ गया। और आज भी बिहार के चुनाव में जो इनकी घोषणाएं जो हो रही है वो सब फ्यूचर टेंस में है। 20 साल सरकार में जो पार्टी रही हुई है, अब कह रही है कि 2047 में हम विकसित बनाएंगे। तो आप समझिए कि ये पार्टी सिर्फ फ्यूचर टेंस के लिए बनी है, मतलब उसको समाज में कुछ नहीं करना है। हमारा आर्थिक न्याय है सर, मैं बड़े मतलब कि क्लियर शब्दों में जिम्मेदारी के साथ करूँ, ये सामाजिक एक धर्म विशेष को लेकर आपका अलाइनमेंट इतना क्यों है? ये सवाल आपके ऊपर है।
ना ना, एक विशेष के लिए नहीं, सबके प्रति। सेकुलरिज्म का मतलब फॉर ऑल, एक बात समझिएगा। दूसरी बात है जो हमारे मित्र बता रहे थे, राम कुमार जी जो बता रहे थे, मैं आपको कहूं कि आपने हम जो टिकट दिया था सभी समाज की हिस्सेदारी भागीदारी है। आप विधानमंडल से लेकर राज्यसभा में देखिए ना, सभी तबकों का हिस्सेदारी है। तो आप एक जो टेक ऑन करते हैं, जो इनका बीजेपी के हमारे सम्मानित मित्र हैं, इनका मकसद क्या होता है कि जो ध्रुवीकरण का जो कोण है, इनके राजनीति में हमेशा अलाइनमेंट क्या होगा, पोलराइजेशन। 31% वोट चाहिए, सरकार बन जानी है, जोड़ तोड़ के सरकार के तो इनका विशेष विभाग है ही। तो मूल बात यहाँ पर क्या है, हम लोग जो है पूरा जो लोकतंत्र का जो खाका है, जो आईना है, जो तस्वीर जो बाबा साहब ने देखा था, संविधान निर्माताओं ने देखा था, संघर्षवादियों ने देखा था, जो कि सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, उनके सामने रख के काम करते हैं। इनका सियासी लाभ लेना। अब बताइए कि 20 साल इनकी सरकार बिहार में रह गई, 10 साल की चुनावी रिश्वत दे रहे हैं जो एन मौके पर। एन इसका मतलब कि पूरी तरह से फेल सरकार है जी। ये बिल्कुल जल्दी से फिरोज जी का एक फिरोज जी का जवाब जल्दी से इस पर। विवेक जी, मैंने कहा ना कि चूंकि जाति गणना के बाद ये सभी दलों पर ये सवाल था और सभी दलों के सामने ये चुनौती था कि जाति गणना जब बिहार में हुई तो उसके आधार पर लोगों को टिकट वितरण हुआ कि नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा कि भाकपा माले ने जाति गणना के आधार पर टिकट दिया, ओवैसी ने टिकट दे दिया जाति गणना के आधार पर, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, आप बिहार में 5% सवर्ण मुसलमान है, उन्होंने 10 टिकट दिया और 11% पसमानदा अरजाल मुसलमान है, उनको 5 टिकट दिया। तो ये जो सोशल जस्टिस का सवाल है, यहाँ पर आके राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, मुझे लगता है इसका फैसला लोकतंत्र की अदालत में, जनता की अदालत में हो जाएगा जब वोट डलेंगे। आप मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।